दोस्तों, दगड़ियों, दाजू भुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला छा भालछा। दगड़ियों, आजकल पहाड़ में तो असौज की मारामारी चल रही है। इसी मारामारी के चलते आज ईजा ने मुझे बुलाया है खेत पे। बोला है सब्बल लेके आना। सब्बल ये होता है सब्बल। ये सब्बल से कुछ खोदना है और लुट डालने के लिए लकड़ी लगानी है और लुट डालना है। तो दगड़ियों, बने रहिए साथ में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक कमेंट शेयर। तो दगड़ियों, चलते हैं आज लुट डालने खेत पर। मैं निकल रहा हूँ खेत की तरफ। तो आइए चलते हैं, सब्बल उठा लेते हैं कंधे पर और चल पड़ते हैं खेत की तरफ। तेरी तो दगड़ियों, ले जाता हूँ आपको खेत की तरफ। और देखिए फूल कितने अच्छे अच्छे लगा रखे हैं मैंने। ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, फूल अच्छे हैं। चलते हैं फिर खेत की तरफ। तो दगड़ियों, ईजा काट रही है घास और मुझे जाना है उस घास को मैनेज करने के लिए। एक बड़ा सा लकड़ी गाड़नी होती है, इसको लुटी बोलते हैं हम। लुटी गाड़ के उसके ऊपर घास को पुआल और बिटोरे की तरह लगाया जाएगा, जिसको लुट बोलते हैं हम लोग। तो मैं अब चल पड़ा हूँ खेतों की तरफ, जहाँ पे माँ काम कर रही है। तो रास्ते बड़े ऊंचे नीचे हो रखे हैं, अजीब से हो रखे हैं। चलते चलते मैं आ गया हूँ नदी के जस्ट ऊपर। नदी दिख रही होगी आपको। तो दगड़ियों, पहाड़ की लाइफ बड़ी हार्ड है। वैसे साला पहाड़ है तो बहुत सुंदर, बस यहाँ की लाइफ बड़ी हार्ड है। और रास्ते बड़े ऊंचे नीचे, जरा सी भी नज़र चूक गई तो सीधे नीचे इस खाई में। देखो नीचे खाई, रास्ता ये, और ये जाना है इससे नीचे ही। और ये आ गई नदी नीचे, और सब्बल मेरे हाथ में है। और अब चलते हैं नीचे। ये ढलान वाला रास्ता है, इस पे चलना है। ये झाड़ियाँ हो रखी हैं आजकल चौमासे की वजह से। चौमासा तो ख़त्म हो गया, खैर अब ये कटने वाली है तो डर लगा रहता है। अब ये एकदम यहाँ से नीचे नदी के ऊपर घूम रहा हूँ मैं जस्ट। और देखने में बड़ा सुंदर लगता है ये, और जब चलना हो ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये आ गई है नदी, जिसको मैंने आपको कई बार दिखाया है अपने ब्लॉग्स में। ये अभी झरने भी बह रहे हैं, गद्यार बोलते हैं हम उसको, गद्यार बह रहे हैं। और मैं आ गया हूँ नदी के किनारे किनारे जाऊँगा। मेरे खेत इसी रास्ते से आएंगे। ये है साहब, ये सुंदर सुंदर पत्थर जो अमेज़ॉन पे बिक रहे हैं। इतने सारे होते हैं यहाँ ढेरों की तादाद में। तो दगड़ियों, नदी का सुंदर व्यू और नज़ारा। और अब मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ। रास्ता इस टाइम पे घास ने रोका हुआ है। थोड़ा सा कैमरा भी हिल जाता है क्योंकि मेरे कंधे पे संबल। तो दगड़ियों, उम्मीद है मैं जल्दी से पहुँच जाऊँगा ईजा के पास। और ये सब्बल से खुदाई करके, ये लोहे का सब्बल है, इससे खुदाई करके वो जो डंडा लुटी है उसको गाड़ दूँगा। और फिर ईजा अपनी घास को आराम से उस पर सेट कर देगी। तो दोस्तों, पहाड़ी लाइफ के हिस्से हैं हार्ड वर्क नहीं किया तो पहाड़ में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो ये नदी के किनारे किनारे मैं चल रहा हूँ। नदी मेरे साथ साथ चल रही है, मेरा सब्बल और मैं, हम जा रहे हैं नदी के किनारे किनारे। आओ अब कभी आप लोग घूमने के यहाँ पे, फिर नदी किनारे किनारे घुमाता हूँ आपको। तो दोस्तों, आजकल हरी हरी घास है। अभी कुछ दिनों में जानवर छोड़ दिए जाएंगे इन पे, तो ये सूख जाएगी। तो इतनी हरियाली तो नहीं रहेगी जितनी इस टाइम है, इतनी हरियाली नहीं रहेगी। देखिए कितना शानदार मौसम हुआ है मेरे आगे पीछे। काबा मेरे आगे तो कलीसा मेरे पीछे, सबो रोज़ होता है तमाशा मेरे आगे। काबा मेरे आगे तो कलीसा मेरे पीछे।
गालिब साहब का शेर है, मेरा नहीं है। सबे रोज़ होता है तमाशा मेरे आगे, काबा मेरे पीछे तो कलीसा मेरे आगे। अब थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इसको, अगर गलती हुरकी हो इसमें पढ़ने में। तो दगड़ियों, ऐसा है पहाड़ का जीवन, चल रहा है बस। और ये नदी मेरे साथ साथ बह रही है, मैं भी तो बह ही रहा हूँ इन पहाड़ों पे, इन झरनों पे, इन धारों पे। तो मैं खेत पे पहुँचता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी रास्ता तय किया है मैंने आधा। नदी आजकल बड़ी सोहनी हो रखी है, बड़ी सुंदर हो रखी है, साफ़ पानी। वो बाढ़ वाला पानी उतर चुका है। अब इसका नेचुरल पानी है जो पूरे साल जितना रहता है उतना ही है, पूरे साल जितना रहता है उतना ही है इसका पानी। तो दगड़ियों, चलता हूँ मैं, खेत पे मिलता हूँ फिर आपसे। है खेत पे मिलते हैं सीधे सीधे। ये साहब मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ ही, फिर से नदी बह रही है। रास्ता भी पता नहीं कहाँ पे है यार, रास्ता भी तो नहीं मिल रहा है। रास्ता ये है शायद, मुझे भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। रास्ते ढूंढने पड़ेंगे साहब। ये देखो नदी के द्वारा लाई गई, बाढ़ में जो लकड़ियाँ आई हैं, कितनी लकड़ियाँ ला दी हैं बाढ़ में नदी ने। जब बाढ़ आई थी पिछले दिनों तो लकड़ियाँ छोड़ गई है इतनी सारी। नदी देखिए कहाँ है और कहाँ तक लकड़ियाँ छोड़ गई है, पूरे के पूरे पेड़ आए हुए हैं। और इतनी सारी रेत भी लाई हुई है लोगों के लिए नदी। लोग रेत का ढेर बना लेते हैं और निकल जाते हैं। देखिए व्यू कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत व्यू है। मैं खड़ा हूँ, मेरे चारों तरफ का नज़ारा देखिए आप। आइए तो मज़ा आ जाए इस नदी में नहाने में। रास्ता ढूंढने में मुझे देखिए कितना सारा धतूरा मिल गया। यह है छोटा धतूरा। वनस्पति बहुत होती हैं, हर्ब्स बहुत होती हैं हमारे पहाड़ में, ये सब छोटा धतूरा है। और भृंगराज भी बहुत होता है नदियों में। ये छोटे धतूरे के बाद भृंगराज दिखाई देगा आपको। रास्ता मिल नहीं रहा है मुझे यार। ये रास्ते इस टाइम सब छुपे हुए हैं, ये रास्ते इस टाइम सब छुप गए हैं जहाँ जहाँ रास्ते थे। ये देखिए रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं झाड़ियों में से। कब कोई सांप निकल के आ जाए कुछ नहीं पता। ये मिल गया रास्ता मुझे, वैसे सही रास्ते पे हूँ। अब नदी से थोड़ा ऊपर चढ़ना है, नदी से ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं। चढ़ गया हूँ ऊपर और एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ये मोड़ आ गया। अरे भाभी जी क्या चल रहा है? कहाँ काटने चाह वो कहाँ सही है को? ये देखो लगा है असौज, सब लगे हैं अपने खेतों में। ये भाभी जी मिल गई मुझे रास्ते में। सारा घास काट दिया इन्होंने अपना, सब घास काटे थे तो मूल आई भत्ता भाई ने यो तुम भत्ता काट लो यार फिर यार। सही हरो, बढ़िया हरो। और दाजू खास सन तेरा मुझे बुलाओ पे मैं तकले असौज कस हरो तुम्हारा कदू समर हेलो। अच्छा तो दगड़ियों, मैंने कहा था ना पहाड़ सिर्फ औरतों से चलता है, औरतें ही चलाती हैं पहाड़ को। औरतें काम करना बंद कर दें तो पहाड़ बदरंग हो जाए, बेरंग हो जाए, बंजर पड़ जाए पहाड़ बंजर पड़ जाने। आधो पहाड़ बंजर पड़े लो शेणे चलू ने भाई पहाड़ का नतर पहाड़ में मैच के करूँ क्या इनके है मैं ऐसा ना पूछी हूँ। मुड़ी घूम ली, मुड़ी फिर ली, मुड़ी दार पी ली पे आखिर है। और ये बेटी है इनकी, ये भी लगी हुई है। आजकल स्कूल कॉलेज बंद हैं,
और कॉलेज बंद है तुम्हारे हैं? जरा मुखौर तो देखा था भाई है तो सलमान के ला रहे हैं। कॉलेज वगैरह बंद है तुम्हारे? तुमने क्या कर लिया? एम ए कर लिया ना? अच्छा बीए चल रहा है। अब जा इधर को देख ले फिर। शर्माना शर्माना। मैं तो ऐसी चाचा लगता हूँ बेटा तेरा। नहीं चाचा नहीं ताऊ ताऊ लगता हूँ। मैं ताऊ लगता हूँ ताऊ। 6-7 महीने बड़ा ताऊ तुम्हारे पापा से। तो देखो बच्चे लगे हुए हैं, हंसौज की मारा मारी है, सबने काम करना है। अगर नहीं करेंगे वो डाने चाची अरे यार थपदा घरवाई काचू। अच्छा अच्छा मिले जानू थोड़ा ठंगर डालू। अच्छा हाँ तो ठीक छू भाभी जी मिले जहाँ गाड़ में मेघला सबाव दे रहो हो लुटी गठन से मिल रहे है। ठीक छा अब तुम जी भाभी जी ले निको नल मुख है। अरे खेतों पर आया हूँ दगड़ियों तो 2 भाभियाँ और मिल गई हैं। दोनों खेतों पर आया हूँ तो 2 जने और मिल गए हैं मुझे। और वो जो तुमुल्ला काटे जा लग रहा है असो जोर शोर में लग रहा है कटा काट छू है। मैं इज कहाँ छू इज लगे कोकड़ में गया पे यारू। अच्छा 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 तो दगड़ियों सब लग रहे हैं। देखो मैं हाथ में सुबह नहीं देखो यो खाली बुलाए हुए मेघाला गैठनल जी लुटा लुटी हल ना खाली आई भाई मी ये लगड़ ले लगड़ सुना लोग बुढ़ी घेन हिल पैर हमें। तो दगड़ियों पहाड़ चलता है पहाड़ी औरतों से, यही चलाती हैं, रीढ़ की हड्डियाँ हैं ये पहाड़ की। ये ना हो तो पहाड़ ठप हो जाए, बंजर हो जाए। पहाड़ बंजर हो जाएगा। ये दूसरी भाभी जी हैं, उमा भाभी जी, तुम भी लगी हो तो तुम भिड़काना सब काठेली है इतना तो चाहो पे जो बात कर दियो। अच्छा रही वहाँ जा रहा आज मलू जरा गचिया तो फेमस ब्लॉगर तो कोई नहीं भाई। अच्छा तुम छा ब्लॉगर? अरे मैं कहा भैया ब्लॉगर फेमस तो छोट मोट ब्लॉगर भाई। तो दगड़ियों जा रहा हूँ मैं, मेरी माँ मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कौन से खेत में है। सामान तो उसका यहीं रखा हुआ है नीचे। घर पे सब अनपढ़ नगा देखो दियो मडू चुटनू खाण पकनू भात पकनू भैंस नोनू है। तो इजले पगली रहे तो मानंजन है तो इजले की पगली रहे तो कदू मना कर लो तो भैंस बेच दे, सब कुछ खत्म कर। अरे इस जगह तो खजिया जानो पे, इस जगह खजिया जानो ये दिखाना है यो। ये देखो तो रोज खजी सुनो यार आगे सा ले सवाल में आप का कहते चुकील ये सब मना करनी छेणी उन्हीं तो बुढ़ी तो मना करो का बुढ़े खाओ ये काम को लग रहा है। इस जगह तो रोज झगड़ हो जाए हजा मेरी बात में बुलान चुलान से बंदा जा मरे के बैठ जानी ये बात में। अब ये तो जा ये मानंजन है फिर अब मेरे को तो यार बुढ़िया तुल क्या तुआ के चैनल रहो क्यों लग रहे हैं? अब तस का हलो का दोबारा तस तो मतलब बुढ़ी को नहीं ना कि बुलाओ ना काम करो, कह रही है मुंह मत चला हाथ चला। तो तुम सब लोगों तो आपको एक पूरी उम्र में निकाली थी पहाड़ का घसन है, पहाड़ का सुधारण में न। अब कहूँ जा नया में तो जा तालगाड़ू बाप रे है
ये गढ़ में तो भूड़ रहो जाइए कसी देख दियो भूड़ रहो अरे ये बड़ो आ तो हां काटी बड़ो खाली चल गढ़ में चलो ठीक छो भाभी जी मैं जा मेरे ठंगर गेट में है जो मत खाली अब जाओ हो तो से करूँ मैं तो दगड़ियों ये घास कटी हुई है और ऐसा ही लूट बनाना है मुझे, इसीलिए मुझे बुलाया गया है। डंडा ठोकना है, देखो पेड़ का पूरा डंडा इस पर ठोकना है ज़मीन पे और फिर घास को इस तरह से लगा के रखेंगे तो ऐसा दिखेगा फिर ये। तो यही करने के लिए मुझे बुलाया गया। खोदना है पहले, फिर उसको ठोकना है और उसके बाद इसी तरह से घास को मैनेज करके लगाना है। यही अभी आ गई है घास लेके। ले ले आगों पे आप कभी गाना तो बता अच्छा तो देखा कभी गाना हां तो दगड़ियों ये पड़ी ईजा की घास एक बना रखा है, वहाँ पे एक और बनाना है वैसा ही। घास को तरीके से लगा रखा है और ऐसा ही बनाना है। ये सारी घास है, अभी और घास आएगी और पे लगा देनी है। होय बीच में ना मल खमल खजा और थोड़ा मिलिया बच्ची जोरल बतावा कते कम थो बच्चा का खस इसको कर दो ना। लगाना होगा भाल भाई मेरे हाले में बोर्ड हम काटने दी भाई एलजी दी भाई। तो लकड़ियों मेरे पास बहुत बड़ा लट्ठा नहीं होता है क्योंकि मैं पेड़ काटता नहीं हूँ, मैं इसी को डालूंगा। ये मेरा अपना थॉट है कि पेड़ ना काटे जाए। तो लोग तो काट के बहुत बड़े बड़े बना डालते हैं, मगर मैं ऐसा करता नहीं हूँ। पेड़ों को बचाने की मुहिम में लगा हूँ, लोगों को समझाता भी हूँ कि समझ जाएं, मगर लोग समझते कहाँ हैं। दो लाख को दो ये तो 2 लाख को आप ढूंढ हला यहाँ आप ढूंढ हला में ये गड्ढा बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा, फिर इसको गाड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर घास लगाई जाएगी। पसीना आ जाता है पूरा पूरा। कम से कम 1.5 फीट गहरा गड्ढा तो खोदना ही पड़ेगा, तब ये खड़ा होगा, वरना तो ये भी गिर जाएगा। अगर 1.5 फीट गहरा नहीं खोदा तो ये संबल में भी वजन होता ही है। पकड़े हाथ लग 1 मिनट रुक जाएगी। अल्लाह कर दो, अल्लाह हजार वो टेंशन लेना है। तो दगड़ियों गड्ढ खोदे हलो मील। अब इसके नीचे पत्थर लग गया, इससे ज़्यादा खोदेगा नहीं है। अब इसी में इस लकड़ी को फिक्स करना पड़ेगा मुझे और बाद में इसी पे घास टांगते हैं। तो ये गड्ढा मैंने खोद दिया है, इसके अंदर इसको फिक्स कर दूंगा मैं इस लकड़ी को। अब फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही बना दूंगा जैसा ये है। लकड़ी डंडा तो मैंने गाड़ दिया है, लंबा है। देखिए ये एक पेड़ की टहनी है, जो सूखा हुआ पेड़ मुझे जंगल में मिला था। मैंने नया पौधा नया पेड़ कोई नहीं काटा है, मगर ये गड्ढे को भरने के लिए भी टेक्निक है। अब गड्ढा बना दिया, इसमें डायरेक्ट मिट्टी नहीं भर सकते, पहले से पत्थर भरे जाएंगे। ये देखिए पत्थर भर के, पत्थरों को भरने के बाद इसको ठोकना पड़ेगा पत्थरों को।
ये ठोक रहा हूँ मैं पत्थरों को, तभी जाके ये मजबूत होगा, वरना तो ये सह नहीं पाएगा वज़न। इस तरह से तो इसका एक सेट तरीका है। अभी और ठोकना पड़ेगा अच्छे से दोनों हाथों से मुझे, पत्थर भर के, उसके बाद लास्ट में मिट्टी भरी जाएगी। तो दगड़ियों, लुट के लिए लुटी तो मैंने ठोक दिया था, गैठ दिया था पहाड़ी में बोलेंगे तो। अब इसके नीचे कुछ झाड़ियाँ बिछाई जाएंगी पहले, ताकि नीचे से पानी ना लग पाए। तो ये जब बिछा रही है, कर रही है अपना काम। अभी इसको बिल्कुल लुट के जैसा ही बनाएंगी। ये झाड़ियाँ इसलिए काट के डाली जाती हैं इसके नीचे, ताकि नीचे बारिश हो तो पानी नीचे से ना लगे। ऊपर के पानी के लिए तो इसमें ढलान बना ही दिया जाएगा। तो ये झाड़ियाँ डाल दी गई हैं ताकि नीचे का पानी घास पे ना लगे, वरना तो सड़ जाएगी। हम नीचे से इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। चारों तरफ गोलाई में लगाया जाएगा ये एक दूसरे के ऊपर, फिर बाद में ढलान बनाते हुए अच्छा सा लूट बन जाएगा, जिससे घास सेफ रहेगी। ये पूरी घास का ढेर है, ये पूरा लगाना पड़ेगा। अभी पीछे तक है, अभी मुझे भी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, वरना होगा नहीं। ये लो लगाओ, तुम इसको सेट करो। कैमरा हिलेगा मगर देखता हूँ फिर भी बन जाए कुछ अच्छा आपके लिए। ये लो तुम लगाओ, मैं दे रहा हूँ। तुम लगाओ मैं देता हूँ। चलो लो सारे ढेर को इसी तरह से करीने से गोल गोल घुमा के लगाना होता है, तरीके से गोल गोल घूम के ये लगाएंगे और मैं देता रहूँगा। ये लो, अभी तुम्हारी लुट गैंठने में ही मेरा चक्कर आने लग गया मुझे तो धूप से। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। लो लगाओ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। अब दूसरे वाले में से दे दो, इसमें से लो। अब मुझे दूर से लानी पड़ेगी, ये थोड़ा दूर है। ये लो अभी कटनी है, सूख रही है। मतलब सूख जा रही तो और लगा ली नहीं, अभी तो मलबे और घास आएगी इसमें है, ये तो अधूरा ही हो गया। ये लो अब बस लास्ट है, 2-3 पुआल रह गई हैं, 3-4 ही रह गई हैं। तो इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं अभी है। हेलो तो अच्छा है, और घाला वाले में है। अच्छा ठीक है फिर दूसरा डंडा नहीं लगाना पड़ेगा मुझे, हैं? दोहा लुटी नहीं काटना पड़ा। ठीक मैं कर दिया ले। ये नीचे नदी है, लुट भी नदी देखता रहेगा यहाँ से लगा हुआ। लुट को भी मज़ा आने वाला है। दगड़ियों, ये वाला लुट पे घास इतनी हुई है, अभी और घास आएगी तो इस पर फिर बांधी जाएगी। तब तक के लिए इतनी घास सूखती रहेगी इस पर, और बारिश से बचने के लिए इस पर ये ढलानदार बना दी गई है, जैसे ये बनाया हुआ था हमने। तो इसमें साल भर भी घास अच्छे से रहेगी, और ये भी इतना ही बड़ा बनेगा। अभी तो छोटा बना है ये, अभी इस पर काफ़ी सारी घास लगेगी। तो काफ़ी सारी घास लगने वाली है इस पर, तब जाके ये बड़ा बिटोरा बनेगा, ऊंचा। तो अब मुझे जाना है घर की तरफ, भात भी पकाना है, और मम्मी तो ये घास का ही काम करेगी अभी। अरे तू इजा आई घा काट ली घास उगा ली है। तुम भी जब भात पकूँ पे, हाँ साग क्या पकूँ, साग की बड़ी दिक्कत है जा। हाँ दाल कल बनाई थी, परसों पकड़ी बनाई थी, अब क्या बनाऊँ? अभी खाने दिक्कत सबने भेज आधे छू दगड़ियों के पकऊँ हजा दगड़ियों। मेरी तो हालत है कि खस्ता पसंद हगो भत्ता जादे। अब घर जेबेर आए खाना बनूँ छू, मतलब घर जाके खाना भी बनाना है। तो माँ और मैं ही है घर में, ईजा और मैं, तो खाना कौन बनाएगा? अब बहू वाला काम भी घर जाके करना है मुझे, ईजा की बहू वाला काम। खाना बनाता हूँ घर जाके, अब चलता हूँ मैं। पसीना हो गया, चक्कर आने लगे इस धूप में। तो ये काम बड़ा हार्ड है। ये खाली आया पहाड़ में, जो खाली आया पहाड़ में यार। नौकरी भलची तब बोला नौकरी जाए पहाड़ में, हम चले पहाड़ में, गूढ़ी लोग देख लियो भैया। नौकरी जाए पहाड़ में, हम चले पहाड़ में कदू
मेहनत हूँ पता है, मेहनत कर पड़ूँ पहाड़ में। मैं के नहीं ले जाना आप यहाँ बेटी खाली जू ना मैं नहीं ले जाना ना ना बिल्कुल ना तो अल्लाह अजीब है तू अत्याचार कर देने है सब काम कर लेने हैं मैं अत्याचार कर देने है खाली ले जा गुना है गाड़व है बाप रे तो दगड़ी आप मैं घर जानू भात हूँ घर जबेर आज लूट हाले लो यो आदू हाली लो बगल वाल दोहर हाली रहो पूर ठीक ठाक आई मैं आदू घाय आई चैपियल आई लून हम घाय में आई इतनी बन हम गाड़ से नहीं हो हमारे खेत यहीं पे हैं अगल बगल सारे घास कट रही है उनमें से कट के वहाँ से आती रहेगी। तो दगड़ियों चलो पर मैं घर हूँ आप बाटपन फिर मिलूँ तुम लगे यानी रास्ते में फिर मिलते हैं बाट बोलते हैं रास्ते को। और जाते जाते एक नज़र फिर मार लेता हूँ अपने किए हुए काम पे। ऐसे काम तो अच्छा हो गया यार शाबाश शाबाश अपने आप को शाबाशी दे लूँ काम अच्छा हो गया है बढ़िया है। अब इस पर मम्मी ईजा लाएगी घा फिर दोबारा और चढ़ा देगी इसके ऊपर तो ये ऊंचा हो जाएगा काफ़ी। और इस पर साल भर भी रखेंगे ना घास को तो कुछ नहीं होगा ना ये सड़ेगी ना ये गलेगी इस ढलान से पानी रुकेगा नहीं और ये सहेज के रखेगी। बाहर के 3-4 पुआल ख़राब होते हैं बस। तो लगड़ी चल आप घर हो जानी तो चल दिनों आप घर हो जानी आपके गरीजों पे ये दो काम करे लो कम छायो। अभी नदी के रास्ते से होते हुए जाता हूँ रास्ता ही वही है जाऊँगा कहाँ से ये ऊंचे नीचे रास्ते ट्याड़ माड़ बाट हिट माठू माठ ये ले भाई नदी में थोड़ा सा हाथ में धो लेते हैं। अब चल देते हैं घर को दोस्तों। वो जो ज़्यादा पेड़ दिखाई दे रहे इकट्ठे उसके पीछे घर है वहाँ तक जाना है ऊपर चढ़ाई करके अब। और ये हमारा दूसरा बगल वाला गांव यहाँ पे है सामने ही और वो दूर भाभियाँ लगी हुई हैं अभी लगे रहेंगे ये लोग। तो चलते हैं और चारों तरफ का नज़ारा एक बार फिर दिखा दूँ मैं आपको। सुंदर अति सुंदर सफ़ेद नीले आसमान पे। अरे तुम आए लगे सा ये देखना आप यहाँ बड़ी बात बतूना है काम हम करे हेलो आप ताल बाटू जाओ सही को ने अब वो काम हम करे लियो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता हंसे है रहो ने तुम झाड़ से नहीं होना आप वो जो कहाँ सब है तुम मैं नजीक आओ यार बल्लू क्षण का देखूँ सा फोन में कहाँ के सचिव अच्छा वो सचिव कॉल है अरे वो स्वास्थ्य कर्मचारी उन्हें स्वास्थ्य कर्मचारी बीपी शुगर कम होगा मेरा नपल में मिला आज ना आज के पूरी दुकान बीमार नहीं है अरे आगे लागे जो सचिव आपको जा है अरे बीमार हो मैं अलवेरू में क्या करने ना रहा काम धाम बड़ हाँ चक्की अकेला भत्ता कम हुआ 5 दिन में 6 दिन में कब तक ये बार गए पिन ले आया तुम आ ले आया आखिर आप आखिर चले चक्की तो कौन को है जाल चलो ना धान मशीन नहीं है भाई कर दूँ ये पार्ट नहीं मिलना यहाँ। अरे नहीं जान मैं स्कूल नहीं जाना है मैं जानू सीधे घर हूँ फिर वो बल्लो शेड़ी वहाँ क्यों जाम यार नहीं जान पहला दवाई है खाली मीन कोस पूरा होगा क्या करना रहो है नहीं है बारी लगेगी क्या दोनों बाहर का रुकने पे असौज में है असौज में बारी लगा रुकनी घर पर है चलो तो ठीक छुपे है हिटनू हाँ ओ ठीक छुप भाभी जी तो जवाब नहीं देना यार ठीक छुपे जानू हाँ बाय 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 कर दियो पे क्या ये देखने वालों ने बाय कर दियो कत्त पे करना है यार भाई ले तुम आज आवाज ले बैठा है मेरी बकर जानू अरे उजाड़ ने खाओ वो लोग बागर खाई ली बागर का बकर खाई तुम्हारा कदूग अरे परसों पोलो रबिया बकर खादी चाह दी
3 होय 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 बाघ लग रहा हो भयंकर बाघ और नवेल सगर बाघ है गई पहाड़ में बाघ और सुंगर लंगूर बानर चलो ठीक छो हिटनू वहाँ पे आप ओके बैठो पे तुम आप तो दगड़ियों घर तो जाना ही है इतना थक गया हूँ और थोड़ा सा नदी मिल गई है तो इसका पानी पी लेता हूँ और प्यास लगी है बड़ी भयानक और मुँह भी धो लेता हूँ तब थोड़ा सा चैन और करार आएगा अब थोड़ा सा चैन और करार आएगा मुँह धोना ही पड़ेगा। ये फ़ायदा है कि पानी पी के भी मज़ा आ जाएगा इसका तो। सारी थकन ऐसे लग रहा है जैसे उतर गई हो, सारी थकन ऐसे लग रही जैसे उतर गई हो। मुंह मेरा लाल हो गया इतना काम करते करते, इतना काम करा देते हैं पहाड़ी लोग। ये मेरी ईजा ने तो मेरी लुटिया डुबा दी है इस बार। कभी कभी मुझे लगता है मैं क्यों आया पहाड़ में यार, फिर चलो शहर में खामखा आ गया पहाड़ में। नहीं दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, सुकून है इस लाइफ में। सरवाइव करने के लिए वक्त तो थोड़ा हार्ड है मगर बड़ा सुकून है जब सारा काम करने के बाद इस तरह की नदियों में बैठ के ये पानी पिया जाए। आत्मा तृप्त हो जाती है आपकी। सुंदर सी नदियाँ ये कहाँ मिलेंगी मुझे, शहर में नहीं मिलेंगी ना। तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई है नदी का पानी पी के। काम की थकन अब थोड़ा सा कम महसूस हो रही है, काम की थकन थोड़ा सा कम महसूस हो रही है। तो फिर से दोबारा चलते हैं, जाना थोड़ा सा दूर ही है। अभी चलते चलते 15-20 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में, फिर आपको मिलता हूं घर पे ही। तो दोस्तों दगड़ियों पहाड़ भोलछू यश केन है, नौकरी गई पहाड़ में गो, आ जाओ पहाड़ में। साधन बनाएंगे, आओ मिलजुल के पहाड़ में रोज़गार के साधन भी बनाएंगे। जब 4 पहाड़ी मिलेंगे तो कुछ समूह बनाएंगे, कुछ संगठन बनाएंगे, कुछ कारोबार के रास्ते खोलेंगे। आप सब आएंगे जब पहाड़ में तभी तो उद्धार होगा, वरना एक अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना तो बस भून के निकल आएगा भट्टी में। तो दगड़ियों 2-4 पहाड़ियों का दोस्तों का साथ मिले, दगड़ियों का तो आएँ, कुछ समूह बनाते हैं, कुछ काम करते हैं पहाड़ के लिए, अपने लिए। बेसिकली कौन किसके लिए करता है, सब अपने लिए ही करते हैं, अपने रोज़गार के लिए। फौजी भी फौज में जा रहा है तो अपने रोज़गार के लिए। तो दगड़ियों सबको रोज़गार चाहिए और हमें भी चाहिए। हम किसानी करके अपना रोटी अनाज चला रहे हैं, लोग नौकरी करके चला रहे हैं। नौकरियां बहुत हो गई, अब जाना नहीं है पहाड़ से। तो दगड़ियों आज के लिए इजाज़त दें अपने दोस्त को और जुड़े रहें। आप जुड़े रहते हैं हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ किसी नए ब्लॉग पर। अब चलता हूँ घर की तरफ, थक गया हूँ, जाना भी दूर है, वो काफ़ी ऊपर चढ़ना है वहाँ। अभी जाते जाते कोशिश करता हूँ कि आपको नदी में तैरती हुई कुछ मछलियाँ दिखा दूँ। देखिए पानी कितना साफ़ है, पत्थरों के ऊपर से बह रहा है। और वो देखिए आप, कोशिश करिए देखने की मछली के छोटे बच्चे तैर रहे हैं पानी में। थोड़ा सा फ्रेशनेस फील कीजिए, आप पानी को फील कीजिए, इस स्वच्छ पानी को, इस साफ़ सुथरे पानी को फील कीजिए और मछली के बच्चों को तैरता हुआ देखिए। चलते हैं दगड़ियों घर की तरफ। रास्ता बचा हुआ है अभी, ये देखिए मेरे हाथ में सब्बल भी है, ये भी 4-5 किलो का है, ये भी 5 किलो का है कम से कम, ये भी ले जाना है। चलते हैं। अभी दिखाई थी मैंने आपको लकड़ियाँ नदी से लाई हुई। नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फ़ज़ाएं बुला रही है तुम्हें। नदी की मस्त अदाएं
बुला रही है तुम्हें ये वादियाँ, ये फज़ाएं बुला रही है तुम्हें। तो दगड़ियों चलते हैं बस घर की तरफ। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, प्रणाम, पैलाक। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, नए ब्लॉग पे, पहाड़ के किसी नए काम के साथ, किसी किस्से के साथ, किसी कहानी के साथ, किसी रीति किसी रिवाज के साथ। तो आपका दोस्त विदा चाहता है आपसे